Hello friends, how are you? I hope you are doing great. You all are most welcome in my YouTube channel. आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is शिव शर्मा. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to make you perfect in English language and just provide a better environment for all of you to speak English fluently. अभी जो मेरा चैनल है इसमें एक टॉपिक चला आ रहा है. उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश मॉडल वर्ब्स. इंग्लिश मॉडल वर्ब्स में मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ाया था यूज ऑफ कैन के बारे में, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, और इसके साथ ही यूज ऑफ शैल एंड यूज ऑफ विल, और साथ में यूज ऑफ वुड के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था. काफ़ी लोगों ने उन सारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और मेरे काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर बने. थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड योर गुड विशेस. आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 7 है और टॉपिक का नाम है यूज ऑफ शुड. पार्ट 7 में यूज ऑफ शुड के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं. यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर उन सारे वीडियोस को देखें ताकि इंग्लिश मॉडल वर्ब्स का जो कंफ्यूजन है, ये जो टॉपिक है, इस पे आप अच्छी कमांड कर सको. तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. आज पार्ट 7 है. आज का टॉपिक का नाम है यूज ऑफ शुड. तो शुड का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों, ये हम समझते हैं. सबसे पहले शुड का यूज किया जाता है एडवाइस, सलाह देना, चाहिए अर्थ के लिए. ध्यान से सुनो, एडवाइस, सलाह देना. जब भी हम किसी को सलाह देते हैं और हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चाहिए. आपको ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा आपके पास होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो जहाँ पर भी चाहिए वाली फीलिंग आती है वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं. इसका जो पहला फॉर्मूला समझाना चाहूँगा. इसके 4 प्रकार के जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरा डिटेल में समझाना चाहूँगा आपको कि पहला जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो ये इसका पहला फॉर्मूला है. तो इसमें क्या आ रहा है, करना चाहिए. जैसे कि यदि इसमें नेगेटिव सेंस की बात करें तो नोट लग जाएगा, नोट लग जाएगा. जैसे सब्जेक्ट शुड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. वाक्य निर्माण करते हैं, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए. ओके. तो यहां पर क्या आ रहा है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, शुड क्या हो गया, मॉडल, फॉलो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द ट्रैफिक रूल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ओके. जैसे कि हम बात करें, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए. तो यहां पर भी क्या आ रहा है, चाहिए. फॉर्मूला बताया आपको, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन रहे हैं. जैसे कि सी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, उसे बड़ों का आदर करना चाहिए. जैसे कि दे शुड कास्ट द वोट, उनको वोट डालना चाहिए. तो ये यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आया है. यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो नहीं बोलना चाहिए, इसमें भी नेगेटिव सेंस आया. फॉर्मूला वही है, उसमें नॉट लग गया. जैसे कि हमको झूठे बहाने नहीं बनाने चाहिए. वी शुड नॉट मेक फॉल्स एक्सक्यूजेज. तो यहाँ पर भी शुड नॉट आया है. चिल्ड्रन शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए. जैसे कि पीपल शुड नॉट डिसओबे द रूल्स, लोगों को नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया. पहला फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कि आपको ये करना चाहिए. वहां पर क्या आता है, क्रिया आती है, क्रिया, कि आपको ये करना चाहिए. तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं. आप लोगों को सलाह दे सकते हैं. हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सलाह देते रहते हैं, तो आप भी सलाह दे सकते हैं कि आपको
सदा सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप दे सकते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगला जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव। या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर हम किसी भी अवस्था के बारे में बताएंगे कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लग गया, बी लग गया। तो पहले वाले में क्या आ रहा था, वर्ब आ रही थी, यहाँ पर बी लग गया तो क्या आएगा, नाउन या एडजेक्टिव, बी लग गया। जैसे कि आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। जैसे कि ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। ओके, जैसे कि हमको महत्वाकांक्षी होना चाहिए, वी शुड बी एम्बिशियस, वी शुड बी एम्बिशियस। तो एम्बिशियस क्या होता है, महत्वाकांक्षी। जैसे कि आपको निर्दयी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, आपको निर्दयी नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी क्रूल। ओके, एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि उसे कंजूस नहीं होना चाहिए, उसे कंजूस नहीं होना चाहिए, तो ही शुड नॉट बी माइजर, ही शुड नॉट बी माइजर। तो आपने देखा ये जो दूसरा फॉर्मूला है, इसमें के अकॉर्डिंग भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। आप और भी सेंटेंस, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए। अगर आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर लिखे हुए हैं, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो तीसरा फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा था एडवाइस और सलाह देने में जो तीसरा फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। शुड में जो तीसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, हैव और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, शुड, हैव, ऑब्जेक्ट। पास होना चाहिए, कोई वस्तु पास होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। तो वाक्य निर्माण देखते हैं। जैसे कि यू शुड हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, तो यू शुड हैव पासपोर्ट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, वो एग्ज़ाम देने जा रही है ना, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, तो सी शुड हैव वॉच, सी शुड हैव वॉच, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसके पास कोई वस्तु होनी चाहिए, वहाँ पर हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि बरसात शुरू होने वाली है, दे शुड हैव अम्ब्रेला, उनके पास अम्ब्रेला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छतरी होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों के पास औजार नहीं होने चाहिए, बच्चों के पास औजार नहीं होने चाहिए, तो इसका इंग्लिश में कैसे बनेगा, चिल्ड्रन शुड नॉट हैव वेपन्स। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मूला हुआ। अगला जो फॉर्मूला है लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, पास्ट की बात करते हैं। जब भी हम कोई पास्ट की सलाह देते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट, शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। करना चाहिए था, जहां पर पास्ट की बात आती है, थोड़ा सा रिग्रेट की फीलिंग आती है, पछतावा की फीलिंग आती है कि आपको ये करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। जहां पर रिग्रेट की फीलिंग आती है वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आपको मुझे सूचित करना चाहिए था, ऐसी कोई फीलिंग होती है तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तो यहां पर क्या हुआ, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था, आपने मुझे बताया नहीं। ओके, जैसे कि उनको कोशिश करनी चाहिए थी, उन्होंने कोशिश नहीं की, तो दे शुड हैव ट्राइड, दे शुड हैव ट्राइड। जैसे कि राधा की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, तो राधा को दवा लेनी चाहिए थी टाइम पर, तो राधा शुड हैव टेकन मेडिसिन इन टाइम। समझ रहे ना दोस्तों, राधा शुड हैव टेकन मेडिसिन
इन टाइम, कि राधा को समय पर दवा लेनी चाहिए थी। जैसे कि उसे अपनी वाइफ को तलाक नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, चाहिए था फीलिंग आ रही है, तो ही शुड नॉट हैव डिवोर्स हिज वाइफ, ही शुड नॉट हैव डिवोर्स हिज वाइफ, उसे अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहिए था। जैसे कि अध्यापक को बच्चों को पीटना नहीं चाहिए था, जैसे कि द टीचर शुड नॉट हैव बीटन द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपने देखा ये चौथा फॉर्मूला। तो ये मैंने 4 फॉर्मूला आपको चित्र समझाया। पहला जो बताया, शुड का यूज हम करते हैं एडवाइस, सलाह देने के लिए, सलाह देने की बात आती है जहां पर चाहिए अर्थ आता है। इसके मैंने 4 फॉर्मूला बताया है। इन चारों फॉर्मूले का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और भी सेंटेंस बनाए, हजारों सेंटेंस बनाए, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिखें, आप मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या फिर आप मुझे बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड। तो पहला यूज आपने देख लिया, शुड का पहला यूज हम करते हैं एडवाइस के लिए। दूसरा यूज भी हम करते हैं एडवाइस लेना, सलाह लेना, कि हम सलाह लेते हैं जब भी हम अपने आप में कंफ्यूजन, उलझन की फीलिंग होती है, कि अपने आप में कंफ्यूजन होता है कि यार हम क्या करूं क्या ना करूं। और हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ऊ, मैं आऊं, जाऊं, खाऊं, ऊ की फीलिंग आती है, वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। वापस समझिए अच्छी तरह से, एडवाइस, सलाह लेना, अपने आप में कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं, तो वहां पर ऐसी फीलिंग में जहां पर हिंदी वाक्य अंत में ऊ की फीलिंग आती है कि मैं करूं, क्या करूं, मैं जाऊं, ये करूं, वो करूं, ऐसी फीलिंग्स के लिए अभी हम शुड का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। शुड आई गो नाउ, क्या मैं जाऊं। शुड आई कॉल यू लेटर, अभी आप बिजी हैं तो क्या मैं आपको बाद में कॉल करूं। शुड आई वेट फॉर यू, शुड आई वेट फॉर यू, क्या मैं आपका इंतजार करूं। ओके, उनकी फीलिंग आ रही है, क्या मैं आपका इंतजार करूं। तो इसमें शुड सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम सलाह ले रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं। जैसे कि शुड आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं पंखा बंद करूं, आपको सर्दी लग रही है तो शुड आई स्विच ऑफ द फैन। जैसे कि व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, कि मैं अब क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं, आई एम इन फिक्स, आई एम कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू नाउ, कि मैं अब क्या करूं। तो यहाँ पर भी हम शुड का यूज हो रहा है। जैसे कि वेयर शुड आई मीट यू टुमारो, वेयर शुड आई मीट यू टुमारो, कि मैं कल आपको कहाँ मिलूं, कहाँ मिलूं, तो वहां पर भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वाई शुड आई बोरो मनी, वाई शुड आई बोरो मनी, कि मैं पैसे उधार क्यों लूं, वाई शुड आई बोरो मनी, मैं पैसे उधार क्यों लूं। तो यहाँ पर भी हम शुड का यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपके टीचर ने आपको बुलाया कोई ट्यूशन के लिए, पढ़ाने के लिए, तो आपने अपने टीचर से पूछा कि व्हाट टाइम शुड आई कम, व्हाट टाइम शुड आई कम, कि सर मैं कितने बजे आऊँ, तो व्हाट टाइम शुड आई कम। यहाँ पर भी हम एडवाइस लेना, कंफ्यूजन की बात आती है, और हिंदी वाक्य अंत में क्या आता है, ऊ, क्या मैं करूं, वो करूं। ऐसे सेंटेंस भी आप बहुत सारे बनाएंगे। क्या मैं यहाँ कचरा फेंकूं, शुड आई थ्रो गार्बेज हियर, कुछ भी बना सकते हैं। क्या मैं आपके लिए खाना बनाऊं, शुड आई कुक फूड फॉर यू। ऐसे हजारों सेंटेंस आप बनाएंगे। तो ये भी आपको मैंने बताया है। लेट्स गो अहेड, जस्ट गो अहेड। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में शुड का यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ, ध्यान देना, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। अब ये जो लेस्ट है, LEST, लेस्ट का मतलब क्या होता है, लेस्ट एक नेगेटिव सेंस देता है। इसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, नेगेटिव सेंस देता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फेल हो जाओ। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ रहा है। जैसे कि
रन फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस, कहीं हम बस को मिस ना करते, जल्दी चलो बस को मिस ना करते। राइट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट, इसे लिखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भूल जाओ। तो यहाँ पर भी हमने लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया है कंडीशनल सेंटेंस में, जहाँ पर कहीं ऐसा ना हो जाए, नेगेटिव सेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको शुड के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। शुड का प्रयोग दोबारा बता रहा हूँ, शुड का यूज हम 3 जगह करते हैं। एडवाइस सलाह देना, सलाह देने के लिए मैंने 4 फॉर्मूले बताए हैं। जब भी हम सलाह देते हैं चाहिए अर्थ के लिए, उसके लिए 4 फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं उसका यूज करके आप सलाह दे सकते हैं। दूसरा यूज मैंने आपको शुड का बताया था एडवाइस सलाह लेना, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं करूं या ना करूं, वहां पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। और तीसरा शुड का यूज मैंने बताया था कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि सारे दोस्तों को घर बैठे इंग्लिश सीखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा जो अगला वीडियो है यूज ऑफ मस्ट के बारे में वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।